हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि नर्सरी को अधिक पैदावार दे, रोग कम लगे, उत्पादन गुणवत्ता बढ़े और लागत भी ज़्यादा ना लगे। तो कुछ ऐसे रोग हैं जो सामान्यतः लगते हैं और उस पे लोग हजारों रुपए भी खर्च कर देते हैं। तो पहला रोग आता है ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग क्या है? इस पे पत्तियों पर हीरे जैसी संरचना होती है, चाहे वह आंख जैसी संरचना हो। उसी के साथ साथ गंभीर संक्रमण से, अर्थात अगर ब्लास्ट रोग का ज़्यादा प्रकोप रहा तो पौधा सूखने लगता है। सूखने क्यों लगता है? क्योंकि आपने यूरिया का अथाह प्रयोग किया है, इसलिए यूरिया का प्रयोग कम करें। नर्सरी में जल प्रबंधन उचित प्रकार से रखें। उचित प्रकार का मतलब जब उसे सिंचाई की जरूरत हो तो सींचे, अन्यथा अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तो ब्लास्ट रोग लगना तय है। क्योंकि गर्मी में नर्सरी तैयार होती है, जब पानी ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जल भी भरा रहेगा तो ब्लास्ट रोग की संभावनाएं ज़्यादा है। इसी के साथ लगता है जीवाणु झुलसा। जीवाणु झुलसा क्या है? यह पत्तियों के सिरे पर पीली होकर मुड़ जाती है, अर्थात जो पत्तियां होती है धान की, उनका सिरा पीला हो जाता है और धीरे धीरे मुड़ने लगता है। इस प्रकार पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ क्या कर सकते हैं? आप जिस समय बीज बो रहे हैं उस समय बीज उपचार करिए। और जब आप बीज बोते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि रोग मुक्त बीज हो, अर्थात आप सदैव सत्यापित बीज का उपयोग करें। उसी के साथ साथ अगर खेत में ज्यादा पानी है तो यह रोग लगेगा, क्योंकि नमी से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जब ज़्यादा नमी मिलेगी तो रोग ज़्यादा लगने के चांस हैं। इसलिए ज़्यादा जल ना रखें, अर्थात जल का ठहराव ना रखें। हल्की सिंचाई दें और बहा दें। उसी के साथ साथ ब्राउन स्पॉट सबसे खतरनाक रोग लगता है। यह रोग पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे धब्बे देते हैं। प्राथमिक अवस्था में तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपकी नर्सरी का लगभग लगभग 10 से 15% पौधे को नष्ट कर देगी पूर्ण रूप से, और पौधे की वृद्धि प्रभावित करेगी। वृद्धि प्रभावित करने का मतलब ब्राउन स्पॉट है, क्योंकि बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया आवश्यक पोषक तत्वों को पौधे से लेंगे, जब पौधे से लेंगे तो पौधे में हो जाएगा कुपोषण और उनकी वृद्धि निम्नतम होगी, गिरेगी, कभी वृद्धि नहीं होगी। इसके लिए क्या करें? संतुलित पोषण दें। ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो पीला हो जाएगा, रोग लग जाएगा। ज़्यादा पोटाश देंगे तो हरा भरा नहीं रहेगा, तुरंत मुड़ जाएगा। और बीज उपचार अवश्य करें। इसी के साथ डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ का मतलब है जब नर्सरी छोटे पौधे के रूप में होती है तो जल के ज़्यादा भरने से जड़ों में सड़न उत्पन्न होती है, जिसके कारण पौधे गिर जाते हैं। गिरने के कारण नर्सरी में खाली जगह दिखाई देती है। जब खाली जगह दिखाई देगी तो पौधे, आप सोच रहे हैं कि 1 बीघे में मुझे धान लगाना है, तो 1 बीघे के लिए धान नहीं हो पाएगा, क्योंकि नर्सरी में रिक्त स्थान आने का मतलब है कि आपकी फसल में लगभग 20 से 25% डाउन होना प्रोडक्शन का। इसके लिए क्या करें? अधिक पानी ना भरें। सबसे बड़ा कारण है पानी। जल न मिले तो नुकसान, जल ज़्यादा मिले तो नुकसान। इसलिए जल का उतना ही प्रयोग करें जितना धरती मांगे, अर्थात पौधे जितना उपयोग दक्षता उनकी रहेगी उतना ही जल दें। अधिक जल देंगे तो रोग लगेगा। उसी के साथ साथ जल की निकासी अच्छी रखें, अर्थात जल ठहरने ना पाए। और कुछ ऐसे सुझाव जो शायद आपके नर्सरी को बेहतर बनाने में काम दें। सबसे पहला है बीज बोने से पहले आप बीज उपचार करें। तो बात आती है बीज उपचार की। बीज उपचार कैसे करेंगे? तो बीज उपचार के लिए आप 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम बीज से संशोधित कर लें, अर्थात 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का 1 या 2 लीटर पानी का घोल बनाएं और उस पर भिगो कर रखें, जिससे बीज जनित रोग नष्ट हो जाएंगे और उनकी संभावनाएं कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ अंकुरण क्षमता बढ़ेगी। जब अंकुरण क्षमता बढ़ेगी तो तो पैदावार भी बढ़ेगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्योंकि रोग शुरुआत से ही नहीं है। उसी के साथ साथ बात आई जल की। हर जगह जल की जरूरत है, हर जगह
जल से नुकसान भी है। तो पानी पौधे से 2 से 3 सेंटीमीटर के नीचे रखें, अर्थात ज़मीन से 3 सेंटीमीटर तक आप पानी का भराव कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर करेंगे तो यह तने को स्पर्श करेगी और लगभग जड़ को सड़ाने का कार्य करेगी, जिससे डैम्पिंग ऑफ ब्राउन स्पॉट जैसी समस्याएं आती हैं। उसी के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण रखें। खरपतवार नियंत्रण कैसे रखेंगे? खरपतवार नियंत्रण के लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र के साथ आप 10 परड़ी अर्क का उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ आप खरपतवार शिकारी, जिसे हम वीड प्रेडिक्टर के रूप में जानते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जब आपको लगे कि पौधे का रंग हल्का पीला हो रहा है, तो उस समय आप समझिए कि आपने यूरिया इतना कम दिया है कि उस पौधे की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो आप यूरिया का सामान्य से कम उपयोग करिए, अर्थात जब पीला हो तो उसमें थोड़ा यूरिया डालिए। क्योंकि यूरिया, अगर यूरिया का पूरा डोज माना जाए तो वो 2 भागों में डिवाइड होती है। पहला बेसल डोज, दूसरा टॉप ड्रेसिंग। बेसल डोज का मतलब है खेत में प्रत्यारोपित होने के पहले का भाग, और टॉप ड्रेसिंग का मतलब है खेत में प्रत्यारोपित होने के 20 से 25 दिन के बाद जो यूरिया का प्रयोग होता है उसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। तो बीज उपचार की बात आई थी, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज से संशोधित कर सकते हैं। वहीं 10 ग्राम जीवामृत को 1 विलियन के रूप में तैयार करें और उस पे बीज को भिगो कर रख दें, जिससे ब्लास्ट रोग, ब्राउन स्पॉट, पौधे का गलन जैसे रोगों का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि ये पौधे की उर्वरा क्षमता और पौधों में पोषक तत्व क्षमता को बढ़ाती है, जिससे चाहे जितना भी खतरनाक रोग हो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता सदैव उनकी बनी रहती है। जीवामृत, जीवामृत का उपयोग आपको करना है नर्सरी में, तो 20 लीटर जीवामृत को 200 लीटर जल में आवश्यकता अनुसार आप जितना बीघा नर्सरी लगाए हैं उतने बीघा में स्प्रे कर सकते हैं। यह स्प्रे 15 से 20 दिन के अंतराल में होना आवश्यक है, क्योंकि तापमान इतना अधिक होता है नर्सरी के टाइम में कि रोगों का लगना सामान्य बात है। उसी के साथ आप जीवामृत का उपयोग कर पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। इसी के साथ जो प्रोडक्शन होगा धान का उस पर गुणवत्ता बढ़ेगी, और जब यह पौधा किसी खेत में प्लांटेशन के द्वारा प्रत्यारोपित होगी तो उसकी उर्वरता क्षमता भी बढ़ाने का कार्य करेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। और लगातार अगर नर्सरी में आप पानी दे रहे हैं तो पानी ना दें, जिससे रूट रॉट जैसे रोग लग सकते हैं, स्पॉट ब्राउन लग सकता है। इसी के साथ अगर अधिक नमी नर्सरी वाले क्षेत्र में रहेगी तो रोग ज़्यादा आएंगे। सबसे खतरनाक प्रोग्राम यह है, आप कुछ करिए अथवा ना करिए, अगर आपको अपने खेत की उर्वरता क्षमता बढ़ाना है तो आप 20 से 25 टन FYM का उपयोग करिए। उसी के साथ साथ 1.5 से 2 टन FYM, 20 से 25 टन गोबर की खाद का उपयोग करिए। अगर आपको लगता है कि यूरिया नहीं मिल रही, DAP नहीं मिल रही, तो हम क्या कर सकते हैं, आप अमोनियम फास्फेट का उपयोग करिए। अमोनियम फास्फेट का मतलब भारत सरकार ने जल घुलनशील एक यौगिक निर्मित किया है, जिसने यूरिया की कमी को बेहतर रूप से कम करने का अवसर प्रदान किया। अर्थात बहुत सी कोशिशें रहती हैं सरकार की कि वह रासायनिक से छुटकारा पाए। आप ह्यूमिक का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आप, अगर आप कीट के रेशियो पे देखें तो आप प्रिडेक्टर का उपयोग करिए। प्राकृतिक कीट है भाई, ना आपको नुकसान पहुंचाएगी ना फसल को नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी तो कीट को। धन्यवाद, यही से हमारा पॉडकास्ट समाप्त होता है। आज आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो अपनी कृषि प्रणाली में जरूर परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आज का किसान बहुत लागत लगाकर 20 से 25 रुपए किलो धान गेहूं बेच रहा है, जिससे उसे लगता है कि किसानी करना एक गधे छाप के बराबर है। धन्यवाद, राधे।